नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। देखिए, लगातार हिंदी भाषी राज्य 3-4 राज्य हैं जहां लगातार चुनाव होने हैं और इस बीच जो है तमाम लोग अपनी अपनी राय विचार रख रहे हैं। कई जगह कयास लगाया जा रहा है जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है कि वहां भाई साहब दंगे भी हो सकते हैं। ऐसा कहना कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता है दिग्विजय सिंह। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, चुनाव जीतने के लिए राइट्स भी हो सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शिवनेश जी, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, युवा एडवोकेट हैं। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में चुनाव है, आगामी 24 में चुनाव है, आपने नूह का देखा मामला, मेवात का मामला देखा, ऐसा नहीं लगता कि अगर बीजेपी चुनाव करवाती है या जीतती है तो कहीं राइट्स के भी बड़े मामले सामने आ सकते हैं? क्योंकि दिग्विजय जी ने कहा है, तो इसको रोकने के लिए क्या क्या अपन कर सकते हैं? लगाम क्या लगाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या कोर्ट के द्वारा? देखिए, बीजेपी जहाँ पे पावर में है, जैसे बीजेपी मध्य प्रदेश में पावर में है, तो सारी मशीनरी उसके पास है, बीजेपी के पास है, और मशीनरी को वो पूरी तरह से कंट्रोल कर सकती है। और मशीनरी को जब कंट्रोल कर सकती है तो यदि वो कुछ भी जो ऐसे एलिमेंट है जो एंटी सोशल एलिमेंट है उनको बढ़ावा दे सकती है, जिससे कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग को पोलराइज किया जा सके। बीजेपी क्लियरली बोल चुकी है कि हमें 20% का वोट चाहिए ही नहीं, हमें 80% चाहिए। तो उनका ये प्रोपेगेंडा है कि 80% को इतना रेडिकलाइज किया जाए कि वो सिर्फ उन्हीं को वोट दें। और एक जो सोशल स्ट्रक्चर है हमारा, ताना बाना है, सामाजिक ताना बाना इस देश का, उसमें एक दरार खींचने का काम करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। और ये राइट, जैसा कि उनकी बात तो उनके जबान पे आई गई कि जो अभी मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री, जबान पे उनके आई गई कि दंगे हो सकते हैं। अब वो जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी लेवल तक गिर सकते हैं। इससे पहले भी कई बीजेपी नेताओं ने कहा कि भैया मुल्लों को टाइट करो। टाइट करने का मतलब 2024 में टाइट करो या पहले भी कई चुनाव है तो टाइट करो? तो इससे क्या संदेश क्या जा रहा है कि मुस्लिम को बाइकआउट कर दो, दरकिनार कर दो और हिंदू का वोट ले लो? हाँ, इनका एक ही स्टेट ऑफ माइंड है कि सिर्फ 80% पर ये फोकस कर रहे हैं। इनको यदि दरार पैदा करने की कोशिश करते हैं कि मुस्लिम और हिंदू के बीच में जब दरार पैदा करेंगे तो एक आम जनमानस है उसके मन में भी निगेटिव विचार आते हैं। यदि 4 बार 10 बार 50 बार किसी को बुरा बोला जाए तो वो निगेटिविटी क्रिएट होती है उसके अंदर। यदि निगेटिविटी क्रिएट होती है तो वो उसके लिए वो एक तरह से एक हॉस्टाइल सिचुएशन हो जाता है। मेवात नूह में हुआ। इसको रोकने के लिए क्या करेंगे सर? क्या हम लोगों को या जो इंसान पसंद लोग हैं, जो प्यार पसंद लोग हैं, क्या करेंगे सर? इसको रोकने के लिए हम एडवांस में कुछ एक जो सुप्रीम कोर्ट में है या हाई कोर्ट में एक एफिडेविट या एप्लीकेशन कुछ ऐसी चीज़ें लगा सकते हैं जिससे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बहुत सारी चीज़ें हो, जिससे कि वो चीज़ होने का चांस कम हो। क्योंकि मशीनरी इनके पास ऑलरेडी है। जैसे एमपी की बात करें, यहाँ पे मशीनरी इनके पास है, तो ये बहुत सारी चीज़ें अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। जहाँ पे इनकी सरकारें नहीं हैं वहाँ पे यदि ये दंगा कराने की कोशिश करे तो वहाँ पे कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। बट जहाँ पर इनकी सरकारें हैं वहाँ पे जब पुलिस इनके पास है, ईडी इनके पास है, सीबीआई इनके पास है, ये बुलडोजर लेके कहीं भी चले जाते हैं। न तो नोटिस देना है, न कुछ करना है, न कोई लीगल प्रोसेस कुछ भी नहीं फॉलो करना है। और इनको अब ये देखिए कि जितने घर गिराए गए, क्या उनको नोटिस दिया गया, टाइम दिया गया कि उनका क्यों गिराए गए? इलीगल कंस्ट्रक्शन था या क्या था, प्रॉब्लम क्या था? ऐसे प्रॉपर्टी डैमेज नहीं कर सकते ना। ये तो अभी हाल में दिल्ली के कई सारे कोर्ट्स ने भी कहा। लेकिन सवाल ये है कि क्या जिस तरीके से सीबीआई का दुरुपयोग कई जो अपोजिशन के पूर्व मंत्री रह चुके हैं या सांसद रह चुके हैं उनको परेशान करने के लिए, इसी तरह की चीज़ें क्या स्टेट में जो इलेक्शन है, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ऐसा कर सकते हैं क्या? क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो आपकी सरकारें हैं, राजस्थान में भी आपकी सरकारें हैं, मध्य प्रदेश अगर बेसिकली देखा जाए तो वहाँ क्या ऐसी सिचुएशन बन सकती है? बिल्कुल बन सकती हैं। ये अभी देखिए बिहार में, जब से बिहार में सरकार जब चेंज हुई और वहाँ पे
इंडिया गठबंधन की जब वहाँ सरकार आई तो वहाँ पे बहुत सारे जो अभी प्रेजेंट जो उनके विपक्षी दल हैं उनके घर पे ईडी सीबीआई के छापे पड़ने लगे, और ऐसे ऐसे नेताओं के जिनका बेल जो ऑलरेडी हैं उनको बेल खारिज करने के लिए ये पिटीशन लगाने लगे हैं। ईडी सीबीआई का तो ये हर जगह दुरुपयोग कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल में कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में ईडी सीबीआई जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, तो छत्तीसगढ़ में जो भी है वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है जो कांग्रेस की सरकार है, बट जो ईडी और सीबीआई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आती है। तो वो वहाँ पे जो अभी सरकार में है उनके घरों पे छापे मरवा रहे हैं कि इनको डराया जा सके। 80% जो लोग हैं, क्या वो मुंह भंग क्यों नहीं हो रहा भारतीय जनता पार्टी से? आखिर क्यों चाह रहे हैं, क्यों लोग सड़कों पर नहीं उतर? आपने देखा राहुल जी के पास जो है ईडी सीबीआई जाती है, तमाम लोग जो बड़े जो मिशनरी हैं वो जा रहे हैं, लेकिन लोग सड़कों पर नहीं उतर पा रहे हैं। देखिए एक्चुअली क्या है, जो 80% का इनका फार्मूला है ना, ये सारा 80% पे ही फोकस कर रहे हैं। कांग्रेस के साथ लोग हैं, कांग्रेस के साथ लोग हैं, बट लोगों में एक डर है कि यदि खुल के बोलेंगे तो उनके खिलाफ जो सरकारी हथकंडे हैं वो यूज किए जा सकते हैं। देखिए यदि किसी के जीवन में खोजा जाए तो एकाध गलतियां मिल सकती हैं, उस एकाध गलतियों को इतना बड़ा बना के उसको तहस नहस या उसको मटिया मेट करने का यदि काम किया जाए तो एकाध गलतियां तो हर किसी के लाइफ में मिल जाएंगे। आपको तो बड़ा तजुर्बा है, काफ़ी लंबे वक्त से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। 2024 में आप किसको देख रहे हैं, एनडीए या इंडिया को? देखिए 2024 में जनता समझ चुकी है। अभी देखिए कि महंगाई कितनी चरम पे है। गैस सिलेंडर जो 400 रुपये का होता था 2014 में, आज 1200 से 1300 के बीच में है, 3 गुना हो गया है, 300% हो गया है गैस सिलेंडर की महंगाई। हम सीएनजी जो आम जनता जो है, सीएनजी जो मिडिल क्लास फैमिली है गाड़ी चलाता है तो सीएनजी डलवाता है, 40 रुपये किलो हुआ करता था, इस समय 73-75 अराउंड है, डबल हो गया है। तो असल मुद्दों से भटकाने का काम किया जा रहा है। जैसे जो कोई भी जैसे दंगा करवा दिया, सारा मीडिया चैनल उस दंगे को कवर करेगा। जो असल मुद्दे हैं, टमाटर 200 रुपये किलो तक चला गया। आदमी को क्या चाहिए, एक कॉमन मैन को क्या चाहिए? कॉमन मैन को चाहिए कि उसको सुविधाएं मिले, महंगाई ना हो, उसको बेसिक नेसेसिटी की चीज़ चाहिए। तो कॉमन मैन समझ चुका है कि जो अभी प्रेजेंट सरकार है सिर्फ ये दिखाने के लिए और भाषणबाजी और जुमलेबाजी और झूठ बोलना, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती है। प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ये बीजेपी के मंत्री कहते हैं प्याज मत खाइए 1-2 महीना। देखिए प्याज मत खाइए तो प्याज उनसे पूछिए, प्याज वो खाते हैं? जब 200 रुपये किलो प्याज होता है तो वो खाना बंद कर देते हैं क्या? आम जनता की थाली से प्याज कैसे हटा सकते हैं? टमाटर कैसे हटा सकते हैं आप आम जनता की थाली से? ये सब प्याज नहीं खाएगा, टमाटर नहीं खाएगा, चावल 200 रुपये किलो करीब चावल नहीं खाइए, खाएगा क्या आदमी? क्या खाएगा? मध्य प्रदेश में क्या लग रहा है आपको? मध्य प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार कांग्रेस बनाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में इनका कोई बेस नहीं है। और मध्य प्रदेश में जो 40% 50% कमीशन वाली सरकार है वो सरकार जाएगी, इस समय जनता समझ चुकी है, और वो आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी वहाँ। देखिए दरअसल लोगों को भटकाने और गुमराह करने की एक बड़ी कोशिश की जा रही है, क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र 3 राज्यों में चुनाव होने हैं और पूरी देश की जो निगाहें हैं, सरसरी निगाहें से देखा जा रहा है कि भैया इस 3 राज्यों में किसकी सरकार बनेगी। सुप्रीम कोर्ट के युवा वकीलों ने जिस तरीके से अपनी बात रखी है कि भैया जो एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन होता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसको सीबीआई ईडी बोलते हैं, उसके जरिए नेताओं को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। देश की जनता भली भांति समझ रही है, देख भी रही है। क्या पता 2024 में कुछ उलटफेर हो जाए। यही बात है वकील साहब जी। 2024 में बीजेपी नहीं आने वाली है। बाहर से भले ये माहौल बना रखे हों पूरा, लेकिन अंदर ही अंदर लोग बोल इसलिए नहीं रहे हैं कि उनको डर है कि कहीं सरकारी मशीनरी उनके अगेंस्ट नहीं यूज हो जाए। आप देखिए दंगे कराने में नूह, मेवात, दिल्ली में दंगे हुए। आप देखिए दिल्ली में जब डोनाल्ड ट्रंप लुटियंस जोन में मीटिंग थी या जो भी आए हुए थे भारत दौरे पर, 20 किलोमीटर दूर ईस्ट दिल्ली दंगों की आग में जल रहा था। इनका सिर्फ एक ही बेस है कि बांटो और राजनीति करो। जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी वही इनकी पॉलिसी है आज की, बांटो और राज करो, बांटो और राज करो, यही चलती आ रही है। उसका प्रमाण ये है कि
उनका कि ये जीतने के लिए दंगे भी करा सकते हैं। दिग्विजय जी ने जो कहा। दिग्विजय जी ने देखिए दरअसल अगर वीडियो सोशल साइट्स पे या सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि एडवोकेट सुनेश जी की बातों से आप कहां तक सहमत हैं। शुक्रिया।